कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, और साइकोलॉजी कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद करके आ जाते हैं। लोगों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि आपको ये ऐसा काम ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, और आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। या फिर आपको कई बार एप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपने मन लगाकर कोई काम किया पर आपको क्रिटिसिज्म मिला, तो आपकी सेल्फ वर्थ कमज़ोर होने लगती है। जब आपकी सेल्फ वर्थ कमज़ोर होने लगती है तो वो कमज़ोर सेल्फ वर्थ कभी भी बड़ा सपना नहीं बना सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके पास आने वाली दौलत और शोहरत है इस दुनिया में, वह समानुपाती होगी कि आपकी सेल्फ वर्थ कितनी बड़ी है या सेल्फ इमेज कितनी बड़ी है। इसलिए अगर आप सबसे पहला काम करना चाहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करें या बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करें 2025 में, तो पहला काम आज से करें कि आप अपने जितने भी आपके पास इमोशनल पॉइजन्स पड़े हैं उनसे पीछा छुड़ा लें। अगर आपके पास कोई पेनफुल मेमोरी पड़ी है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी या NLP की टेक्निक के द्वारा किसी भी अच्छे ट्रेनर के साथ बैठकर अपने पेनफुल मेमोरीज से, ट्रॉमास से, फेलियोर से, ब्रेकअप से, पास्ट की अगर आपके पास कोई इमोशनल या फिजिकल एब्यूज़ पड़ी है जहाँ पर आपको गिल्ट आ रही है, उनसे बाहर आ जाएं। क्योंकि गिल्ट जो है या जो आपके अंदर अपराध बोध है वह आपको बड़ा नहीं बनने देता। अच्छा, आपके पास कुछ रंजिशें भी हो सकते हैं किसी के लिए, तो आपको उनसे बाहर आना होगा। दूसरी बात है कि सेल्फ इमेज आपकी कई बार छोटी इसलिए भी रह जाती है कि आप अपने फ्यूचर को बहुत दिनों तक अनसर्टेन या डार्क देखना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फ्यूचर भी डार्क है। तो ऐसे में ऐसा लगने लगता है कि मानो यू डू नॉट डिज़र्व गुड फ्यूचर, और आप अपनी सेल्फ इमेज को छोटा कर लेते हैं। अच्छा, तो एक बार एक बढ़िया से तरीके से आप अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना शुरू करें, और ये पॉसिबल है NLP या न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक्स के द्वारा। तब तक जब तक आप इन चीज़ों को सीखें, मैं आपको एक छोटा सा एक टेक्निक सिखा सकता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ, वो ये है कि आप उन लोगों को अपने मस्तिष्क पर लाएं जिन लोगों को आप ये मानते हैं कि इन्होंने सचमुच में दुनिया में या देश में या आपके समाज में बड़ा नाम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अमीर आदमी हो सकते हैं, वो रोल मॉडल हो सकते हैं आपके, और आराम से बैठकर कंधे सीधे करके लंबा सा सांस लेते हुए एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर आपके पास आधे घंटे के लिए कोई काम नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, मोबाइल को बंद करके चुपचाप आंखें बंद करके, और अब उन लोगों को आने दें अपने मेंटल स्क्रीन पर जिनको तुम मानते हो कि ये रिच हैं, ये रेस्पेक्टेड हैं और ये फेमस भी हैं। वो लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ तो अचानक कुछ पिक्चर आपके ब्रेन पर आने लगी है। धीरे धीरे उन इमेजेस की क्वालिटी को देखें कि ये कौन लोग हैं, ये इनकी चमक कैसी है चेहरे की, इनके ड्रेसेस कैसी है, ये क्या बोल रहे हैं। और धीरे धीरे अब आप इमेजिन करें कि आपने इनके बीच में छोटी सी जगह बनाई है और उसमें अपनी इमेज को फिट करना शुरू करें। और धीरे धीरे ऐसा करना शुरू करेंगे कि आपकी इमेज, भले ही आपको डर लगता हो उन लोगों से बात करने में, भले ही आपको लग रहा है कि मैं नहीं ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर आप अपनी इमेजिनेशन में अपनी उस इमेज को इमेजिन करवाइए, या इमेजिन करिए कि आपकी इमेज उन लोगों के साथ आराम से बात कर रही है, उनके साथ बिजनेस कर रही है, उनके साथ पार्टी कर रही है, उनके साथ आप कह सकते हैं कि टाइम व्यतीत कर रही है। जब आप इसे बार बार करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क के अंदर उस जगह पर आपने अपने आप को प्लांट कर लिया जहाँ पर रिच लोग आपके ब्रेन के अंदर इम्प्लांटेड हैं। अच्छा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि आपने रिच लोगों की पिक्चर देखी फिर अपनी देखे तो ऐसा लगता है कि मेरी इमेज अलग है और उनकी अलग है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर रिच लोग आपके माइंड के अंदर हैं वहाँ पर आप नहीं हैं। हाँ, यानी कि आप अपने ही मन के अंदर गरीब हैं। हाँ, तो ये पहला काम कर सकते हैं। इसके अलावा और कई टेक्निक हैं। हाँ, लेकिन जितनी भी अगर आपके पास पेनफुल मेमोरीज हैं तो ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जाएंगी। अच्छा, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर रहे हो और आप पुरानी रंजिशों में फंसे पड़े हो, गिल्ट में फंसे पड़े हो। ये तो वही वाली बात है। एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन है और उसमें कीचड़ भरा हुआ है, एक बाल्टी है जिसमें मान लेते हैं वो 10 किलो की बाल्टी है लेकिन उसमें 2 किलो कीचड़ है। अब आप इसमें दूध डालते हैं और दूध बिल्कुल प्योर है, राइट। जब तक आपके पास वो दूध है, लेकिन जैसे ही इस बाल्टी में डालेंगे 1 लीटर 2 लीटर, अब उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई? कीचड़। अब ये 4 लीटर कीचड़ हो गया। 2 लीटर और दूध डाल दीजिएगा, अब ये 6 लीटर कीचड़ बन चुका है। यानी कि आप जितना आप इसमें पवित्र चीज़ें डाल रहे हैं, प्योर डाल रहे हैं, वह कीचड़ में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं
तो आप अपने लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अनवांटेड मेमोरी भरी पड़ी है, रंजिशें भरी पड़ी हैं, हर्ट भरी पड़ी है, फोबिया भरा पड़ा है, और फिर आप लोगों के कहने से कह रहे हैं कि भाई ये बोलना शुरू करो दैट आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। याद रखिएगा, ये तो वही वाली बात है कि अंदर से आपने अपने आप को, कीचड़ को तो साफ नहीं किया और उसमें आप खूबसूरत अमृत डाल रहे हैं। ये जैसे ही डालेंगे ये कीचड़ ही बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करें। ये पहली चीज़ है। राइट, मेक सेंस। इसके अंदर कई बार मतलब हाँ, मैंने कई बार नोटिस करा कि कई बार लोग गिल्ट रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, और वही बोलते हैं ना कि नेगेटिव फीलिंग्स जाती है और फिर लोग के साथ और नेगेटिव चीज़ें होते रहती है और उनको और गिल्ट और नेगेटिव फीलिंग्स आती जाती है, राइट। तो वो लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं जिसके से वो कई बार लोग निकल नहीं पाता है। तो उसके लिए आप यही बोल रहे हैं कि उस चीज़ को पहले ख़त्म करो, वो गिल्ट और जितनी नेगेटिव फीलिंग्स। अगर आप कुछ गिना सकते हो क्या क्या नेगेटिव फीलिंग्स होनी नहीं चाहिए किसी भी इंसान की लाइफ में, अगर उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं कि काम करे तो, जैसे गिल्ट आपने बताया, और भी कुछ है? देखिए, इसमें आप यूँ समझिए कि जब हम पुराने रेफरेंसेस की बात करते हैं तो उनसे जो हमारी जो भावनाएं यहाँ पर भरी पड़ी होती है ना हार्ट में, उसमें कई बार रिवेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के प्रति अगर आपके अंदर कोई रंजिश है तो आप उससे बदला लेना ले, लेकिन आप खुद से बदला जरूर लेंगे। अच्छा। इसीलिए जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है उन लोगों को ज़रूर होती है जिनके अंदर बदला भरा होता है। अच्छा। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी किसी न किसी को ज़रूर मारती है। तो सबसे पहला अवेलेबल कौन आदमी है? वो तुम ही हो। तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। दूसरा आपका गिल्ट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये हो गया। एक है रिग्रेट, वो गिल्ट जैसा ही है पर वो थोड़ा सा कम होता है, जिसमें ये होता है मुझे यार ये कर लेना चाहिए था, खेद है अभी भी कि ये नहीं किया, ठीक है ना। और एक जगह ये है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और हो गया, तो वो गिल्ट है। फिर आपके पास हो सकता है कि कहीं आपके पास बचपन में आप अपने ड्रीम को तोड़ कर आए हों, बचपन में आपके पास आपका प्यार छिन गया हो, बचपन में ऐसा लगा कि आपको उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, या किसी ने आपके प्यार को छीन लिया। सिबलिंग्स में भी कई बार ऐसा हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से टॉर्चर किया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या अब्यूज़ किया है। जब ये सारे पैटर्न हमारे माइंड के अंदर भरे होते हैं तो ये इतनी जगह नहीं छोड़ते जहाँ पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या बड़ी सफलता के पैटर्न को एंजॉय कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनसे पीछा छुड़ाएं, तभी आप अपने दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, इस लिस्ट का जो सेकंड पार्ट है। हाँ, उस पर आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।